नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। बुधवार 22 नवंबर को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है। इस तिथि पर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और हर्षणा योग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा। राहु काल दोपहर 12:06 से 1:02 तक रहेगा और चंद्रमा कुंभ राशि में रहेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दशमी तिथि आशा दशमी भी कहलाती है। यह सभी आशाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। इस व्रत का प्रारंभ महाभारत काल से हुआ था। उत्तर भारत में कई जगह इस व्रत को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। इस व्रत को एक अन्य नाम यानी गिरिजा पूजा के रूप में भी माना गया है। आशा दशमी व्रत देवी पार्वती को समर्पित है और इस व्रत की पूजा अनुष्ठान से जीवन में शांति, अच्छा स्वास्थ्य, समृद्धि प्राप्त होती है। आशा दशमी का पर्व मनाने का उद्देश्य अच्छा वर, पति, संतान और उनकी अच्छी सेहत के लिए किया जाता है। इस दिन ऐन्द्री, आग्रेयी, यम्या, नैऋति, वारुणी, वालव्या, सौम्या, ऐशनी, अध और ब्राह्मी, इन 10 आशा देवियों से सभी प्रकार की कामनाओं की सिद्धि के लिए पूजन और प्रार्थना की जाती है। आशा दशमी व्रत करने से मनुष्य के जीवन की सभी आशाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत के प्रभाव से शिशु की दंतजनित पीड़ाएं भी दूर होती हैं। इस व्रत को करने से कन्या को श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। अगर किसी महिला का पति यात्रा अथवा प्रवास के दौरान जल्दी घर नहीं आता, तब सुहागिन महिला इस व्रत को करके अपने पति की शीघ्र प्राप्ति कर सकती है। इस व्रत को 6 महीने, 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष तक करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन प्रातः नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर देवताओं और माता पार्वती की पूजा करें। इस व्रत को करने वाले हर मनुष्य को आंगन में 10 दिशाओं के चित्रों की पूजा करनी चाहिए। 10 दिशाओं के अधिपतियों की प्रतिमा, उनके वाहन और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर 10 दिशा देवियों के रूप में मानकर उनका पूजन करें। उसके बाद इस प्रार्थना को करें। आशाश्चाह सदा संतु सिद्धयन्ता मे मनोरथा भवती नाम प्रसादेन सदा कल्याणम अवस्ति। 10 दिशाओं में घी के दीपक जलाकर धूप, दीप और फल आदि को समर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि के समय पुनः शुद्ध होकर पुष्प, अलक और चंदन आदि से इन 10 देवियों का पूजन करना चाहिए। साथ ही ओम पार्वते नमः, ओम जगद्धात्रे नमः, ओम उमाय नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शिवाय नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए। वैसे तो कार्तिक मास के पूरे महीने ही भगवान विष्णु के साथ माता तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना और दीपक जलाना चाहिए। इसके साथ ही दशमी तिथि के दिन तुलसी के पौधे की सूखी लकड़ी जलाने के शुभ फलों की प्राप्ति होती है। माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु जी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। तुलसी की लकड़ी के दीपक को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विष्णु और स्कंद पुराण के अनुसार तुलसी की लकड़ी यदि सूख गई है तो उसे फेंके नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल करके भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। कार्तिक मास की दशमी तिथि को तुलसी की लकड़ी का एक टुकड़ा लेकर घी में डुबो दें और इसे घी में जलाकर दीपक के समान भगवान विष्णु के सामने रखकर अपनी कामना कह दें। माना जाता है ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा, असीम कृपा होती है। इसके साथ ही उस व्यक्ति का दोबारा जन्म पृथ्वी पर नहीं होता, वह हमेशा विष्णु जी के गोलोक में ही रहता है। इसके साथ ही महालक्ष्मी जी की कृपा से सुख, समृद्धि और धन संपदा के साथ खुशहाली की प्राप्ति करता है। अगर आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता भरना चाहते हैं तो इस दिन आप संभव हो तो हाथी के पैर के नीचे की मिट्टी या जहां कहीं हाथी चला हो उस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी लाकर घर में रखें। ऐसा संभव ना हो तो बाजार से मिट्टी या धातु की बनी हाथी की मूर्ति लेकर आएं और उसे बेडरूम में किसी टेबल आदि पर शोकेस में रख लें। ऐसा करने से दाम्पत्य संबंधों में मधुरता आती है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास शत्रुओं की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और आप स्वयं को शत्रुओं से घिरा महसूस करते हैं तो इस दिन 1.25 किलो जौ या गेहूं के दाने लें और घर की दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में किसी भारी बोझ के नीचे उन जौ या गेहूं के दानों को अच्छे से दबाकर रख दें